हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। 2 दिनों से मार्केट में थोड़ा कोलाहल है, चिंताएं बढ़ने लगी हैं। पोर्टफोलियो में जो नुकसान होता है उसको देखकर दिल थोड़ा घबराता है। यही है आज का टॉपिक इस वीडियो का, हाउ टू डील विथ द मार्केट इन द मार्केट क्रैश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्रैश में अपना माइंडसेट क्या हो, साइकोलॉजी क्या हो, जिससे कि एक मानसिक रूप से इक्विलिब्रियम रहे और कुछ पैनिक वाली स्थिति ना हो। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं पे आज चर्चा करते हैं। मार्केट क्रैश कोई अनयूजुअल इवेंट नहीं है। अक्सर मार्केट में ये हुआ करता है और ये मार्केट के सेहत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये केवल नजरिया का फर्क है कि इस क्रैश को आप किस नजरिए से देखते हैं। एक अपॉर्चुनिटी, एक पॉसिबिलिटी के रूप में देखते हैं या फिर एक अशांत मन से इसको देखने की कोशिश करते हैं और दुख के साथ देखते हैं। दुख करने की कोई बात नहीं है। एक यहूदी लोक कथा है किंग सोलोमन के बारे में। वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहा करते थे, तो अपने सलाहकारों को बुलाते हैं और कहते हैं आप लोग इसका कुछ, ये डिप्रेशन का कुछ सोल्यूशन निकालिए जिससे मैं खुश रह सकूं। तो सलाहकारों ने उनको एक अंगूठी दिया जिस पे लिखा था, इट वॉज ए डायमंड रिंग, और उस पर लिखा हुआ था दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये लोक कथा का जो दर्शन है वो हम लोगों के जीवन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंस्पिरेशनल है। कभी भी डिप्रेशन का कुछ क्षण आए तो ये लोक कथा को जरूर याद रखेंगे, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास। तो फिर और पास होता ही है। कोई अस्थायी रूप से, चाहे दुख हो या सुख हो, घटनाएं अस्थायी रूप में तो रहती नहीं है, क्योंकि घटनाओं का चरित्र है घटना और फिर निकल जाना। और लेकिन हाँ, जब तक रहता है तब तक थोड़ा सा आपको परेशान करता है। तो आज 2 दिन से मार्केट में जो फिर से उठा पटक है, थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ गया है, इन्वेस्टर्स में कुछ नर्वसनेस देख रहे हैं। तो ये स्थिति को कैसे डील करें? तो पहले तो लोक कथा जो है उसके माध्यम से हम एक जो चिरंतन फिलॉसफी है, दर्शन है, वो बताया। अब कुछ माइंडसेट को लेकर के है। वो ये है कि कभी भी मार्केट से अलग मत हो, मार्केट को छोड़ मत दीजिए। ठीक है, कुछ विश्राम लीजिए, आप कुछ समय मार्केट को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि
दिन भर जब उसको देखेंगे तो प्राइसेस नीचे आएंगे तो आपको नुकसान करेगा। तो आप हर सेकंड प्राइसेस को देखना बंद कर दीजिए और थोड़ा मार्केट से 2-4-10 दिनों के लिए संन्यास ले लीजिए। दैट विल बी हेल्दी फॉर योर हेल्थ एंड हेल्दी फॉर योर मेंटल कंडीशन। दूसरा है, यदि आपके पास कुछ फंड हो कुछ, तो ये अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है, उसको इन्वेस्ट करें। फंड है तो इट इज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फंड नहीं है तो स्टे इन्वेस्टेड। जो भी शेयर में आप इन्वेस्टेड हैं, उछल कूद मत कीजिए, स्वैपिंग मत कीजिए। ये शेयर बेच लो, वो सस्ता मिल रहा है, उसमें उस स्वैपिंग से केवल ब्रोकरेज का फायदा होगा, आपको नुकसान ही होने वाला है। तो स्वैपिंग ऑफ शेयर्स से आप रेसिस्ट कीजिए। ऑलवेज रेसिस्ट द अर्ज टू सेल एंड ऑल्सो द अर्ज टू बाई। ये प्रबल इच्छाओं पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, चाहे बाई करने का या सेल करने का। यथास्थिति बनाइए एंड दीज टू सेल पास वाले दर्शन में विश्वास कीजिए। लाइफ विल बी वेरी पीसफुल। इतिहास है साहब, बताती है कि ये 2-4-10 दिन में जो मन अशांत रहता है, अपने क्रैश कह लीजिए, करेक्शन कह लीजिए या एडजस्टमेंट कह लीजिए, इसके कारण उसका कोई वजह तो है नहीं, क्योंकि मार्केट को ऊपर ही जाना है। जैसे अल्टीमेटली अंततः हम लोग को ऊपर जाना है। मार्केट हम लोगों से कोई अलग तो चीज़ है नहीं। ये विश्व को भी अंत में वहीं जाना है। तो ये शाश्वत ज्ञान है और आप जानते हैं, लेकिन मंत्र को भूल जाते हैं जब समय आता है उसे याद रखने का। एक और है स्थिति, कुछ अच्छे शेयर जिनका भाव ऊपर में था वो सस्ते हो जाते हैं, और उसके लिए तो बिल्कुल ही बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक हमारे जो प्रशंसक हैं आज वो कह रहे थे कि एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स जो एक लंबा रन हुआ 250 रुपये में हम रेकमेंड किया था और वो 285 रुपये तक गया, ये 385 तक गया और आज 10% लोअर सर्किट में क्लोज हो गया है। अब वो आज ही बाई कर, जब मार्केट शुरू हुआ तो उन्होंने बाई कर लिया। अब उनका सवाल था कि मैं क्या करूं। कुछ मत कीजिए, शेयर आपके पास है और ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। डेली रूटीन लेवल पे चिंता मत कीजिए। प्राइसेस नीचे जाएंगे तो घबराइए मत। जब साल भर रुकिए और देखिए क्या गुल खिलाता है यह शेयर आपकी ज़िंदगी में। इतनी जल्दी क्या है, 10% और नीचे जाता है तो चूंकि फंडामेंटली बहुत बढ़िया शेयर है, इससे आप एवरेजिंग कर लिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एवरेजिंग इज ऑलवेज गुड, और वैसे शेयर में एवरेजिंग इज एब्सोल्युटली प्रीफरेबल जो बुल मार्केट में है और डिक्लाइन में आपको मिलता है। अब इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है। आप 280-85 में सस्ता दिख रहा था तभी तो आपने लिया था, उनका कुछ तो कंपनी में दिख रहा था आपको। अब एक 10% सर्किट डाउन हुआ तो कुछ भी नहीं दिखने लगा। वैसी बात नहीं है, कंपनी जहाँ है वहीं है, कंपनी का जो बिजनेस है वैसे ही है। तो ये सब शॉर्ट टर्म और पैनिक से बिल्कुल बचें। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है और अल्टीमेटली ये ऊपर जाएगा, जैसे हम लोग सब जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। तो घबराने से समस्याएं खत्म नहीं होती साहब, और घिरती हैं। समस्याओं के ऊपर भी जिंदगी है और वो जल्दी आएगा, चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।